नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। पूरे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर लखनऊ के सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों की संयुक्त बैठक मौर्य रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित की गई। ट्रांसपोर्ट संगठनों की संयुक्त बैठक में ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ, ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक ओनर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की गई और चर्चा में डीजल की कीमतों के बढ़ने के साथ व्यापार में किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जाए, इस पहलू पर भी सार्थक चर्चा की गई। सर, डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसको लेकर के आज आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट संगठनों ने संयुक्त बैठक की है। तो आज की बैठक में किन किन बिंदुओं पर सर चर्चा हुई है और क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं? देखिए, मुख्य बिंदु तो महंगाई है, जो डीजल, टायर के कीमतें और अन्य जो हमारी रॉ मटेरियल की जो हमारी लागत की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सभी संगठनों जो यहाँ के लखनऊ के हैं सबने एक बैठक करी है, जिसमें हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, सभी संगठनों ने एक मत होके वो ये लिया है कि जो ट्रांसपोर्टर जिस रेट पे काम कर रहा है वो अपने ही रेट पे 15% बढ़ोतरी करके आगे की बुकिंग करेगा और व्यापारियों को इसकी सूचना सभी संगठन अपनी तरफ से देंगे। आज की मीटिंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार से अपेक्षा यही रखते हैं कि हिंदुस्तान में दो वर्ग ऐसे हैं जो छूटे जा रहे हैं, एक किसान और एक ट्रांसपोर्टर। किसान को उसका रेट नहीं मिल रहा और ट्रांसपोर्टर को अपना रेट नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि इसमें हम लोगों की जो सहयोग है बचाने का इस ट्रेड को, उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए अगर वो वर्तमान में जो टोल टैक्स है उस पर अगर छूट दे सकते हैं तो उस पर विचार किया जाए। नए एक्सप्रेसवे जो यूपी में तमाम बने हैं, जिस पे अभी 15 दिन की छूट दी थी, उस छूट को आगे बढ़ाएं। जब तक ये वॉर सिचुएशन बना है तो हम लोगों की जो कीमतें हैं उसमें एडजस्ट हो सकती हैं। वैसे तो हम लोग कई नुकसान झेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ है जो भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, जैसे जीएसटी और आरटीओ में जो फिटनेस को लेके अभी वीएलटीडी को लेके एक मुद्दा उठा, जिसमें प्राइवेट कंपनियां 10-10 हज़ार रुपये सर्टिफिकेट का चार्ज कर रही हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। उस पर थोड़ा सा सख्ती दिखाएं। और एचएसआरपी का जो मुद्दा उठा है कि कनेक्ट करने का जो सिस्टम है, हम लोगों ने पेमेंट करके एचएसआरपी ऑनलाइन बुक करा के मंगा ली। अब ये कंपनी का काम है कि वो उसको अटैच करे अपने आरटीओ विभाग में, अपनी वेबसाइट पे। सेम वैसे ही वीएलटीडी का भी है कि वीएलटीडी में हमने जीपीएस खरीद के अपनी गाड़ी में लगवा लिया है। जब परमिट के लिए गाड़ी जा रही है तो उनका दबाव ये बनता है कि कंपनी से करवाइए उसको अटैच, तो कंपनी उसके नाम पे हमसे 10,000, 5,000 एक कोई निर्धारित शुल्क नहीं है, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो इन सब भ्रष्टाचारों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं ताकि ट्रांसपोर्टरों के खर्चे कम हो सकें। मैं अरुण कुमार अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष कोटा, द ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि परिवहन विभाग ट्रांसपोर्टरों के लिए एक सुलभ नीति बनाए। सुलभ नीति में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो परेशानी है। जैसे व्यापारी संगठनों को लेकर कुछ कमेटियां बनी हैं, वो जीएसटी से लेकर के किसी भी मुद्दे पर बहस करती है और जब हमारी समस्याएं आपके सामने आएंगी तभी तो आप कोई उसमें सुझाव या सलाह लेंगे और उसका समाधान करेंगे। आप जान ही नहीं पाते कि समस्याएं क्या हैं। आपने तो वहाँ से एक आदेश पारित कर दिया और एक समाचार पत्र के माध्यम से या सूचना तंत्र के माध्यम से हम तक वो बात पहुँच गई और आप चाहते हो वो लागू हो जाए। किसी काम को करने के लिए पहले उसकी सुविधाएं भी तो दें आप। आज भी आप देख रहे होंगे, मैंने जैसे अपनी बात में कहा कि ट्रांसपोर्टर के पास आज भी 24 घंटे में कहीं पर भी आराम करने की सड़क पर व्यवस्था नहीं है कि ड्राइवर को अगर झपकी आ रही तो कहाँ जाएगा। गाड़ी तो उसके पास 30 फुट की और 40 फुट की है, जहां खड़ी करता है किनारे खड़ी करिए, हमारे सामने मत खड़ी करिए। तो सरकार से उम्मीद करते, इतना टैक्स देने वाला महकमा है, पहिया घूमता है तभी विकास होता है। और आप पहिए को रोक रहे हैं, दिन में नो एंट्री है, एक एक गाड़ी की 4-4, 5-5, 7-7 हज़ार रुपए किस्तें हैं डेली की। बड़ी गाड़ियों की स्थितियां ये हैं, कितना पैसा रोज का देना पड़ रहा है। ड्राइवर की तनख्वाहें हैं, डीजल पर आपने भाड़ा बढ़ा दिया। अभी 15% अगर हम बढ़ाएंगे तो आप ये मानिए जो खर्चे बढ़े हैं वही पूरे होंगे। और उस पर मैं पुनः इस सरकार से, इस समय सरकार ऐसी है कि सबकी सुन रही है, समझ रही है, मोटर वालों की भी सुने और मोटर वालों की जो दिक्कतें हैं उनको मैं तो कहता हूँ एसोसिएशन को बुला करके बैठे, हम विधिवत सुझाव और समस्याएं दोनों देंगे।
हम सुझाव भी देंगे और समस्याएं भी देंगे और बताएंगे कि उसका हल कैसे करें। आज एक तो आप कह रहे हो कि डीजल की कमी है, मैं गारंटेड कह रहा हूँ एक एक चौराहे पर इस समय युद्ध करना पड़ रहा है चौराहा पार करने के लिए। गाड़ियों को छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल वालों को युद्ध करना पड़ रहा है। कितना जहां पर 100 रुपए के डीजल में हम पहुंच सकते हैं वहां मुझे अपना पर्सनल 150 रुपए का डीजल फूकना पड़ रहा है। तो वो 50 रुपए का जो डीजल जा रहा है हम कर तो आयात उसको भी रहे हैं। तो जाम की समस्या से निजात दिलाइए और डीजल अपने आप बचाइए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत मुख्य मुद्दे हैं, इन पर ध्यान दें तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। लखनऊ से सीनू संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।